Hi everyone, in this video we will go over trips. अरे ट्रिप पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कस करना है ट्रिप एग्रीमेंट. तो ट्रिप स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ट्रेड आपको पता ही है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स. एंड इंटेलेक्चुअल होता है क्रिएशन ऑफ माइंड. ठीक है, हमारे जैसे बोलते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट, उसका जो है सोचने की जो पावर है वो बहुत अच्छी है, कैचिंग पावर है उसकी बहुत अच्छी है. उसी से बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी अपने पावर ऑफ थॉट से हम कुछ अच्छा क्रिएट कर दें, है ना. क्रिएशन ऑफ माइंड, कुछ अच्छा क्रिएट कर दे उसे बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तब बन जाती है जब उसको प्रोटेक्ट करने की बात आती है. ठीक है, हमने कुछ भी इनोवेट किया, क्रिएट किया, अब हम उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूज करते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो दिए जाते हैं ऑनरशिप के लिए, राइट. उसके बाद देखते हैं ट्रिप्स क्या है. ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है. अभी हमने पढ़ा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, टेक्सटाइल के लिए, क्लॉथिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. तो ऐसे ही एक एग्रीमेंट है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए. ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट. साइन कब हुआ था, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, है ना, 1994 में, 5 में, तभी ये भी एग्रीमेंट साइन किया गया था उसी के अंडर में, राइट. इंट्रोड्यूस्ड, इसका अब देखते हैं मेन वर्क क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था. इसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स को इंट्रोड्यूस करना. सबसे पहली बार ट्रेडिंग सिस्टम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किए गए थे. भाई देखिए, कुछ जो रूल्स थे उससे पहले भी थे ट्रेडिंग में, आईपीआर रूल्स. क्योंकि ऐसे तो क्या होता था, आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें इंडिया में भी उनका इन्वेंशन हो चुका है, बढ़िया से लोग यूज़ कर रहे हैं, बट इंडिया में पता नहीं है उनको कि इसको पेटेंट भी कराना है. इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिल सकते हैं. हम पेटेंट कराएंगे तो हमको इसकी और फर्दर रिसर्च के लिए पैसा भी मिलेगा, ये सब. और किसी और कंट्री ने इसका फ़ायदा उठाया और उसको अपने नाम पे करा लिया, वो सारे उसके फ़ायदे देखते हुए. ठीक है, तो इसलिए ये सब आगे फर्दर सब देखते हुए कंट्रीज ने मिलके एग्रीमेंट किया और बोला ट्रिप को इम्प्लीमेंट करें, सब लोग अपनी कंट्री में इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करें, ताकि वहाँ की जो इनोवेशन है, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन है, उसको लोग पेटेंट कराए और सबके काम आए वो. मतलब कुछ लोग हैं ना कि हमें ये है, अरे ये बढ़िया आइडिया है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, बट गवर्नमेंट चाहती है उन चीज़ों से सबको फ़ायदा हो, तो वो पेटेंट करा दिया जाता है कि हाँ, मतलब अब आप इसको पब्लिकली ओपन तो कर दे रहे हैं, बट आप ही के ऑथोराइज्ड एक्सेस के बाद ये प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट. ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता ही है, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट. जानवर तो सोच के कोई नई इनोवेशन करेगा नहीं, तो ह्यूमन इंटेलेक्ट से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लेना देना है. ओके, और ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय गिविंग एक्सक्लूसिव राइट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब समझते हैं ट्रिप की कुछ बातें जो उसने दी थी. ट्रिप जो एग्रीमेंट है ना, वो पहले जो कुछ एग्रीमेंट्स थे उनके बेसिस पे बना. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसने एक एग्रीमेंट था, उसका प्राइमरी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट. पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क. ये कुछ कन्वेंशन थे, पहले से एग्रीमेंट थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया और कुछ नए रूल्स बनाए, तब जाके ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन किया गया और बनाया गया. ट्रिप एग्रीमेंट में क्या था, उसने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड यानी कुछ लोवेस्ट क्राइटेरिया सेट किया यूज़ के लिए. किसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ के लिए. कोई भी चीज़ है, मतलब मेरी चीज़ है और मैंने बनाई, मुझे
इसका इसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मुझे इनकरेज किया जा रहा है आगे फिर से कुछ अच्छा रिसर्च करने के लिए, राइट। इसलिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीज़ों को, जैसे कॉपीराइट किसी को दिया जाता है, पेटेंट किन चीज़ को दिया जाएगा, ट्रेड सीक्रेट किन चीज़ को दिया जाएगा, सबके लिए रूल्स मेंशन है। लोवेस्ट क्राइटेरिया भी मेंशन है इनके इनके इनको कौन कौन यूज़ कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सब चीज़ें भी मेंशन है, और ये ट्रिप एग्रीमेंट के थ्रू ही मेंशन की गई। उसने इस्टेब्लिश किया था मिनिमम क्राइटेरिया यूज़ के लिए, है ना। जैसे कि प्लांट प्रोटेक्शन वाला एक्ट था कि आप दूसरों के जैसे सीड यूज़ कर रहे हैं, है ना, आप सीड यूज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं क्रॉप फर्दर नेक्स्ट ईयर, अपनी उसी से अपनी क्रॉप फिर से लगाने के लिए, है ना। नेक्स्ट ईयर आपको क्रॉप उगानी है तो आप उन सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, बट आप एज अ ब्रांडिंग टैग लाइन करके उसको सेल नहीं कर सकते, कुछ उसी तरह से, ठीक। अब देखना है इम्प्लीमेंटेशन। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जब साइन हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1995 में, तो उन्होंने बोला था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो विद इन 1 ईयर इसको ट्रिप को इम्प्लीमेंट कर दें अपने कंट्री में। मतलब जो भी चीज़ें हैं जो लगता है कि पेटेंटेबल हैं, है ना, जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाने चाहिए उनको दिया जाए, ताकि इनोवेशन भी बढ़े, इकोनॉमी ग्रोथ भी बढ़े, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा से अच्छा स्कोप दिखे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया गया था 5 साल का पहले, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट वाला, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूरुग्वे राउंड में बना था, है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था वो था दोहा डिक्लेरेशन राउंड, ठीक है। उसमें कुछ अपडेट हुए रूल्स, और उन्होंने बोला कि जो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के लिए टाइम है वो 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है, कि आप 10 साल में एनी हाउ इम्प्लीमेंट करिए कैसे भी इसको अपनी कंट्री में, ठीक है। ट्रिप एग्रीमेंट हेल्प कर रहा था क्या, इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इट इंश्योर्स फ्री एंड fair international trading. It protects and helps innovators, creators, investors from unauthorized access of their creation. जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि हाँ कोई भी, मतलब अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए दिए जा रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे आपकी प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल। ट्रिप्स promote innovation by providing money to those who own intellectual property for R&D. ट्रिप्स में ये भी मेंशन था जो लोग, मतलब जिनको पेटेंट कराया हुआ है जैसे कुछ चीज़ को, वो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेवलप करें, इनोवेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को पेटेंट कराएं, क्योंकि इससे जितना प्रोडक्ट पेटेंट रहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने वाला है कंट्रीज़ के लिए, राइट। ट्रिप्स सपोर्ट इक्विटेबल ग्लोब ट्रेड। ट्रिप्स ने एग्रीमेंट किया गया 164 कंट्रीज़ के बीच में था, ठीक है, ताकि सबके लिए सेम रूल्स रहे इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो जो है फेयर ट्रेडिंग हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू बैलेंस इन हार्मनी बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड, टू प्रोमोट फेयर ट्रेडिंग, डिस्प्यूट सेटलमेंट। देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे उनके बीच में अगर किसी भी एग्रीमेंट रूल रेगुलेशन को लेकर डिस्प्यूट हो जा रहा है तो वो ट्रिप्स में रूल सेट थे कि क्या क्या होगा, उसके थ्रू सॉल्व कर लिया जाएगा। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेटेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको तो ये सब चीज़ें पता थी, है ना, मैक्सिमम लोग अवेयर थे, बट कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें तो थी, बट वो अवेयर नहीं थे कि कैसे पेटेंट कराया जाता है, क्या कराया जाता है। तो इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के थ्रू वो चाह रहे थे कि जो पेटेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। अब पेटेंट इंक्रीज़ होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। टू एनकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिएटिव वर्क टू प्रोमोट इनोवेशन। पूरे उसमें आपने समझ लिया है ना, फेयर ट्रेडिंग के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। अब आपको बस इतना समझना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, उनको ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस कर दो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस लिए दिए जाते हैं, जो सात हैं
आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं, फैमिलियर होंगे उनसे आई थिंक, तो उनको इंट्रोड्यूस कैसे करना है आप देखिएगा।